दोस्तों नमस्कार। इस एफएस ज्ञान एजुकेशनल चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज आपके लिए 10 महत्वपूर्ण रीजनिंग के क्वेश्चन लाए हैं। दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, 5, 4, 6, 15, 56 के बाद क्या आएगा, इन चारों विकल्पों में से हमें चयन करना है। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या कैसा पैटर्न बना है यहाँ पर कि हम 5 को गुणा करेंगे 1 से, है ना, और उसमें 1 कम कर देंगे। तो 5 एकम 5 में 1 कम करेंगे, कितना आ गया हमारा 4। ठीक है दोस्तों, आगे फिर इस 4 को गुणा करेंगे हम 2 से, 4 दूनी 8 और 2 कम कर देंगे तो, है ना, 8 में 2 कम करेंगे तो कितना आ गया हमारा यहाँ पर 6। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फिर 6 को हम गुणा करेंगे किससे, 3 से, है ना, और 6 3 18, 18 में हम 3 कम करेंगे तो 18 में 3 कम करने से क्या आ गया हमारा 15। ठीक है, इसी तरह 15 को हम किससे गुणा करेंगे, 4 से, और उसमें 4 कम करेंगे। ठीक है, 15 चौक 60 में 4 कम करने से कितना आ गया हमारा 56। अब यहाँ पर आ गए हमारा 56 को किससे गुणा करेंगे हम, ये बन रहा है ना 1 2 3 4, तो 5 से, 5 से गुणा करेंगे और उसमें 5 माइनस कर देंगे तो 56 पंचे हो गए 280, 280 में 5 कम कर देंगे, कितना आ गया हमारा 275। तो इस तरह दोस्तों हमारा आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए 275 आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, ये 3 हमें सर्कल दिया गया है, इनमें अंक लिखे हैं ना, तो ये 2 सर्कल तो कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन डाला गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमें क्या आएगा देखते हैं। तो यहाँ पर पहले सर्कल में हुआ है क्या कि ये 31 और 18 है ना, 31 18 को है ना कुछ हुआ होगा और उस, है ना, चलिए पहले सर्कल में देखते हैं। 31 और 18 को मान लो मैं जोड़ दूं। ठीक है दोस्तों, 31 और 18 को जोड़ दूं तो वो हो गए हमारे 49 और उसे 7 से भाग दे दूं, है ना। ठीक है, तो 7 से भाग दूंगा तो कितना आ गया हमारा 7। ठीक है दोस्तों, इसी तरह 34 और 29 को मैं जोड़ दूं तो ये हो गए हमारे 63, है ना, और 63 को डिवाइड कर दे 9 से तो कितना आ रहा है हमारा 7। ठीक है, यहाँ भी 7 आया, यहाँ भी 7 आया, तो यहाँ देखते हैं दोनों को हम क्या कर दें, जोड़ दें। 34 और 43 को मैं जोड़ दूं तो ये आता है हमारा 77। अब यहाँ पर क्या रहे, है ना, जैसे यहाँ पर 7 आया है, यहाँ पर 9 से भाग दिए तो भी 7 आया, तो यहाँ पर क्या रखे और 77 को भाग दे तो हमारा क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो क्या रखे यहाँ पर 11 ना, तो 11 से भाग देंगे 77 को तो कितना आएगा हमारा 7। ठीक है दोस्तों, इस तरह ये भी 7 आया, ये भी 7 आया और ये भी 7 आया, तो हमें यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा हमारा आंसर 11। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन तीसरे की ओर। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, है ना, ये 3 आयत दिए गए हैं, ये पूरा पूर्ण है, ये पूर्ण है, ये इन दोनों पैटर्न सेम लागू है, वही पैटर्न यहाँ लागू करके हमें आंसर प्रश्नवाचक की जगह लाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला देखते हैं आयत को कि अगर दोनों को जोड़ दूं मैं, है ना, 50 और 30 को जोड़ 31 को जोड़ दूं तो कितना हो गया हमारा 81, और 81 में 9 का भाग कर दे, है ना, तो कितना आता है आंसर 9। ठीक है दोस्तों, अब वही यहाँ भी अपना आगे देखते हैं कि 42 और 21 को मैं जोड़ दूं ना तो कितना हो गया हमारा 63, और उसे 7 से भाग कर दो, 7 नियम कितना होता है 63, कितना आ गया ये भी 9। तो यहाँ भी कितना आना चाहिए, भाग देने के बाद यहाँ जो भी अंक रहे, है ना, मिसिंग है जो ज्ञात करना है, इन दोनों को जोड़ देते हैं। चलिए ध्यान से देखते हैं कि यहाँ 43 और 11 को जोड़ू मैं तो वो हो गए कितना हमारा 54। अब इस 54 को मैं किससे भाग करूं, है ना, इस 54 को मैं किससे भाग करूं कि हमारा आंसर क्या आ जाए, वहां पर 9 ही आए, है ना। तो हम जानते हैं कि यहाँ कितना नियम, कितने के पारा में 9 बार पढ़ते हैं तो 54 आता है, 6 के पारा में। ठीक है, 6 नियम 54। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर 6, क्या आएगा आंसर हमारा 6। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो प्रश्न नंबर 4 इस प्रकार रहा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इस स्टार को देख रहे हैं हम, तो यहाँ पर क्या आ गया, चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ से चालू करते हैं बनाना, है ना, 7 से 16 हुआ, है ना, या ये 4 का वर्ग हो रहा है तो कोई तो वर्ग नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, कुछ इसमें संबंध रहा है ना, इसी को देख के आगे बढ़ते हैं। तो 7 को अगर मैं गुना कर दूं, है ना, मैं यहाँ बना रहा हूँ तीखी ध्यान से, 7 को मैं गुना कर दूं किससे, 2 से, तो 7 दूनी 14 और लाना है क्या 16, है ना, तो 2 जोड़ देते हैं तो 7 दूनी 14 और 2 कितना हो गया हमारा 16। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार क्या करेंगे, यहाँ पर 16 को गुना कर दूं मैं 2 से, है ना, तो 16 दूनी 32, है ना, और 32 में 2 जोड़ दे तो 34 आ गया हमारा। ठीक है, यही पैटर्न आगे बढ़ेंगे। अब आप सोचना है हमें
या देखना है यहाँ पर कि 34 को हम गुना कर दे किससे, 2 को, है ना, और उसमें 2 जोड़ दे तो 34 दूनी 68, 68 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 70, है ना। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, इस 70 में, है ना, 70 में मैं गुना करूं, यहाँ भी तो फीट बैठना चाहिए ना, यही पैटर्न ना, तभी तो ये जो भी यहाँ पर आ रहा है वो करेक्ट रहेगा। तो आगे आता है कि नहीं आता वही चेक कर लेते हैं। तो 70 दूनी 140, 140 में हम 2 जोड़ेंगे वो कितना हो गया 142 आ गया ना। फिर इसी तरह 142 का हम दुगुना करेंगे तो 200, है ना, 284 होगा, उसमें 2 जोड़ेंगे तो 286 आ गया, है ना। तो इस तरह से इन सातों का यहाँ पर कितना आ गया हमारा, चलो इसको भी करके देख देते हैं। 142 को हम गुना करेंगे 2 से तो 284 हो गया, उसमें 2 जोड़ देते हैं, ठीक है, तो कितना गया ये 286। अब इन सभी का हम योगफल निकाल लेते हैं, इन सभी का हम क्या निकाल लेते हैं, योगफल, तो कितना आता है वो 555, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमारा क्या आएगा 70, क्या आएगा यहाँ पर 70, ठीक है ना दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस ग्रिड को देखते हैं, यहाँ भी हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो पता करना है। तो यहाँ देखते हैं इस पैटर्न में, है ना, इस ग्रिड में क्या संबंध है, इसमें भी क्या वही संबंध होना चाहिए और इसमें भी वही लाना है, संबंध आए वही हमारा आंसर बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो ग्रिड नंबर पहले को देखते हैं, यहाँ पर हम करेंगे इस अंक और इस अंक का वर्ग करके, है ना, 5 का वर्ग करेंगे और 3 का वर्ग करके, है ना, जोड़ देंगे, ठीक है, और साथ ही साथ उसमें क्या कम कर देंगे, 2 के वर्ग करके और 4 के वर्ग करके उसमें माइनस कर देंगे। तो देखते हैं यहाँ पर क्या आता है, 5 का वर्ग 25 और ये हो गए 9, है ना, 3 का वर्ग 9 हो गए, ठीक है, ये हो गया 2 का वर्ग 4 और 4 का वर्ग हो गया 16, तो ये हो गए टोटल 20, है ना, और ये हो गए हमारे 34, है ना। तो 34 में 20 कम करेंगे तो कितना आ गया हमारा, ठीक है, 14 आया ना, 14, ठीक है दोस्तों। सेम यहाँ भी लागू करेंगे, यहाँ भी हम 6 का वर्ग करेंगे, है ना, और 8 का वर्ग करेंगे, उसमें हम माइनस करेंगे क्या 5 के वर्ग को और 4 के वर्ग को, ठीक है। देखते हैं यहाँ 59 आता है कि नहीं आता है ना। तो 6 का वर्ग हो गया 36, 8 का हो गया 64, है ना, ये हो गया 5 का वर्ग 25 और ये 4 का वर्ग हो गया 16, तो ये हो गया 36, 64 हो गया 100, उसके बाद ये 25 और 36 हो गया 41, है ना, 41। अब 41 में कम करेंगे, 100 में 41 कम करेंगे, कितना आएगा हमारा 59, ठीक है दोस्तों, कितना आएगा यहाँ से 59, ये भी आ गया हमारा 59, ठीक है। यही पैटर्न यही अप्लाई करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9 का वर्ग करेंगे, 7 का वर्ग करेंगे, है ना, और उसमें हम 6 के वर्ग और 3 के वर्ग को माइनस करेंगे, ठीक है। तो 9 का वर्ग 81 हो गया, 7 का वर्ग 49 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 6 का वर्ग 36 और 3 का वर्ग हो गया 9, ये दोनों जोड़ेंगे तो हो गया हमारा 130, है ना, और इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये हो गया हमारा 45। 130 में 45 कम करेंगे तो कितना आएगा हमारा 85, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या कौन सा डिजिट आएगा, कौन सा संख्या आएगी 85, है ना। ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यदि हम ये गुना का चिन्ह है ना, गुना का अर्थ घटाना बोले, भाग को का अर्थ गुना करे और ऋण का अर्थ जमा करना मतलब जोड़ना, धन करना, और धन का अर्थ है विभाजन हो, तो ये जो हमें समीकरण दिया है इसका मान निकालना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर स्टेप अपनाते हैं, फटाफट करते हैं। तो 8 का 8 लेंगे, भाग को हम क्या लिखेंगे यहाँ से गुना, है ना, 4 का 4, गुना को क्या लिखेंगे यहाँ से घटाना, ठीक है, 2 का 2, घटाने को क्या करेंगे जमा करना मतलब धन का चिन्ह करेंगे, अंक 4 आ जाएगा, और धन का अर्थ क्या रखेंगे यहाँ से विभाजन मतलब भाग का, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ से हम बोडमासी अप्लाई करेंगे, है ना, बोडमासी अप्लाई करना है। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट तो नहीं है हमारा, है ना, ऑफ भी गुना नहीं है, ठीक है, कोष्टक के अंदर वाला, ठीक है। फिर उसके बाद डिवीजन, है ना, डिवीजन अप्लाई करेंगे यहाँ से। तो 8 गुणित 4 ऋण 2, ठीक है, धन 2 से भाग करेंगे 4 को तो कितना आएगा, 2 बार में जाएगा 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद हम मल्टीप्लीकेशन अपनाते हैं ना, तो 4 और 8 का गुना करते हैं, ठीक है दोस्तों, इन दोनों का। तो 4 8 कितना हो गया हमारा 32, है ना, इनको मैं लेता हूँ ऋण 2 धन 2। उसके बाद क्या अप्लाई करेंगे एडिशन, ए से एडिशन होता है, जोड़ देते हैं, धन को जोड़ेंगे, है ना, 32 और 2 कितना हो गया हमारा 34, और ये हो गया ऋण 2। उसके बाद आखिरी में क्या करेंगे सब्सट्रैक्शन मीन्स घटाना, है ना, तो घटा देंगे। तो 32 34 में 2 कम करेंगे कितना गया हमारा आंसर
32। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 7वां इस प्रकार है, इसको सरल करना है ना, हल करके आंसर लाना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है क्या, 1/5 को भाग करना है 1/5, फिर का 1/5 बटे 1/5 का 1/5 निकालना है, भागित करना है 1/5 से। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर भी हम बोर्ड मास लागू करेंगे और नीचे भी बोर्ड मास लागू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है बोर्ड मास, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान से, बोर्ड मास में मैंने लिख दिया है। इसके सारे से हम स्टेप बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो कोई ब्रैकेट नहीं है, तो ब्रैकेट क्या करेंगे, है ही नहीं है, ऑफ भी नहीं है, सॉरी है ना, यहाँ ब्रैकेट नहीं है लेकिन ऑफ है, ये जो लिखा है वही ऑफ है ना। तो इसको चलो अब मैं स्टार्ट करता हूँ बनाना। तो ये हो जाएगा हमारा 1/5 भागित 1/5 है ना, ये हो जाएगा हमारा गुना 1/5। इनको पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, बटे 1/5, यहाँ भी ऑफ है ना, यहाँ पर का माने गुना। ठीक है, ये हो गया 1/5 भागित 1/5। ठीक है दोस्तों, तो पहले इसी को सॉल्व करेंगे, याद रखिएगा इसी को सॉल्व करेंगे, है ना, का माने गुना तो चिन्ह लगा दिया, ऐसा नहीं है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व कर देते हैं इसको। तो ये हो गया 1/5 के 1/5 भागित हो गया 1/5 से भाग करेंगे 1/5 को, है ना, सॉरी गुना करेंगे तो कितना गया ये 1/25। ठीक है दोस्तों, इसी तरह यहाँ नीचे भी करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1/25 भागित 1/5। इन दोनों का गुना होगा, अंश का गुना अंश से, एक का में 5 का गुना 5, हर से हर का। ठीक है, तो ये आ गया, है ना। अब चलिए देखते हैं यहाँ से, अब हम 1/25 से भाग देंगे 1/5 को, है ना। तो हम पढ़ चुके हैं क्या, जब भिन्नों का जब भाग रहता है तो उसे हम गुना में बदल देते हैं ना, गुना में बदल दिए तो ये जो हर है 25 है वो अंश बन जाएगा, है ना, और अंश जो है हर बन जाएगा, है ना, ये सब जानते हैं हम। तो सेम यहाँ भी वैसे लागू करेंगे, ये हो जाएगा भाग का गुना करेंगे, ये 5/1। चलिए काट देते हैं, 5 की पहाड़ा में 1 बार है, 5 की पहाड़ा में 5 बार में, है ना, यहाँ भी 5 की पहाड़ा में 1 बार है, 5 की पहाड़ा में 5 बार में। तो हमारा देखते हैं ऊपर में, है ना, ये ऊपर में क्या आया, देखो 5 का गुना अंश का गुणन से 5 एकम 5 बटे 1 एकम 1, 5/1 आ गया। चलिए इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ। यहाँ भी देखते हैं 1 एकम 1 है ना, ऊपर से अंश का नीचे वाला, और हर का हर के 1 पंचे 5। तो अब इसको जब हल करेंगे, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ये जो बटा है ना वो भाग ही है ना, डिवीजन ही है, तो इसको फिर हम गुना में बदल देते हैं जैसे ऊपर किए यहाँ पर, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 5/1। ठीक है, अब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 25/1, अर्थात आंसर क्या है हमारा 25। कितना आया आंसर हमारा, यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, 25 आंसर आया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये समानुपात दिया गया है, 4 अनुपात है ना, समानुपात दिया है। यहाँ पर इस खाली स्थान के जगह में प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह में क्या आना है, चलिए देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये भी वर्ग हो, ये भी वर्ग हो रही है ना, ये भी वर्ग है, तो उम्मीद है यहाँ वर्ग ही आना है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। ये जो 9 है वो किसका वर्ग है, ये 3 का वर्ग है। ठीक है, ये जो 25 है वो किसका वर्ग है, हमारा 5 का वर्ग है। ठीक है ना, तो इसे मैं केवल 3 ही लिख देता हूँ, इसको 5 लेता हूँ। दोनों के बीच देखते हैं दोस्तों, है ना, आगे बढ़ के देखते हैं फिर क्या आता है। ये जो 49 है किसका वर्ग है, 7 का वर्ग है। ठीक है, तो मैं यहाँ 7 बस लिख देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो ये भी कोई ना कोई क्या है, किसी का वर्ग रहेगा। यहाँ जो संख्या रहेगी वो क्या है, किसी ना किसी का वर्ग रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या ले, है ना, क्या रहे यहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ पर 3 और 5 दोनों के बीच में कितने का अंतर हो रहा है, 2 का प्लस 2 का, है ना, या 3 में 2 जोड़े 5 आ रहा है ऐसा। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 7 में 2 जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया हमारा 9, है ना। तो यहाँ पर 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 का वर्ग 81। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जाएगा वो, है ना, y% कितना में हम जोड़ेंगे 250 को, है ना, तो कितना जाता है यहाँ से 280। तो यहाँ पर देखते हैं ये अंक और ये भी अंक हो गए ना, तो इसको मैं उस तरफ ले जाकर माइनस कर देता हूँ। ठीक है, 250 में 280 में 250 घटा देते हैं। ठीक है, यहाँ क्या बचा हमारा 150 और y% मतलब y बट्टी क्या बचा हमारा 100। ठीक है दोस्तों, एक जीरो कटा इनके साथ काट दी यहाँ से, और 280 में 250 कम करेंगे तो आ गया 30, है ना। इधर क्या है हमारा, देखते हैं ध्यान से, तो है ना, यहाँ से 5 की पढ़ा में 2 बार है, 5 2 10, 5 दिया 15। ठीक है, 3y बटे क्या आ गया हमारा 2 बराबर 30, है ना। 3 के पढ़ा में 1 बार में, ये 10 बार में कटा ना भाई, तो y बटे 2 बराबर क्या आ गया हमारा 10, है ना। तो y बराबर क्या हो जाएगा, इधर 2 क्या है भाग के रूप में, उस पर जाकर गुना हो जाता है, तो 10 गुनी 2 और 10 गुनी कितना हो जाएगा हमारा ये 20। तो इस तरह हम यहाँ पर क्या रखेंगे 20, है ना। 10वां है,
5 वर्गमूल 6 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, दोनों का वर्गमूल निकालना है ना। ठीक है, इसे मैं ट्रिक के द्वारा बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, आप मेरे वीडियो तक बने रहिएगा इस वीडियो तक। इसे मैं ट्रिक के द्वारा बताता हूं। तो मैं यहाँ पर इसको ले देता हूँ 5 वर्गमूल 6। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ इस पद को हम तोड़ेंगे 2ab के रूप में। ठीक है, और यहीं पर a और b जो लिखा हूं ना, वो यहाँ क्या बन जाए, इस पद के वर्गों का योग बन जाए। कि यहाँ पर a b जो भी आए उन्हीं के वर्ग करके जोड़ दे तो हमारा क्या जाना चाहिए, मैं कह दूं वो 5 के बराबर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं करके। यहाँ पर प्लस का साइन लगा देता हूं मैं। तो यहाँ पर लेता हूं मैं 2, a को √6 को तोड़ेंगे ना, a और b इसी पद में तोड़ेंगे ना भाई। a b को किस रूप में तोड़ेंगे हम, √6 के रूप में। तो a को मैं क्या लिख सकता हूं मैं, √2 है ना, √2। और यहाँ पर b को क्या लिखूंगा मैं, √3। तो √2 और √3 को गुना करेंगे ना तो कितना आता है हमारा, √6 ही आता है। ठीक है, इसी तरह ये यहाँ a और b बदल गया है, यहाँ पर रख देता हूँ उसको, है ना, यहाँ पर मैं रख देता हूँ। तो ये हो गया √2 का वर्ग। ठीक है दोस्तों, और ये हो गया हमारा √3 का वर्ग। ठीक है, अब इनको हल कर देते हैं तो कितना 5 आ रहा है कि नहीं देख लेते हैं वो भी, है ना। 2 का वर्ग, √2 का वर्ग मतलब 2 हो गया, ये हो गया 3। ठीक है ना, 2 और 3 कितना हो जाता है हमारा, 5 हो गया ना, 5। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया हमारा, ये 2 गुणित √2 धन √3। ठीक है दोस्तों, अब इसको मैं समझा रहा हूँ, इसको ऐसा ना लिख के मैं ऐसे ही लिखता हूँ। ठीक है, जो ऊपर दिया है यही भी लिखता हूँ। अब ये क्या है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2 टाइम्स ab है कि नहीं है, देखिए a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2 टाइम्स a, ये हो गया b। अब इसका हम रूट लेते हैं ना, इसी का तो रूट चाहिए हमें, ऐसा रूट ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तब जब जो रूट लेते हैं, है ना, तो रूट के अंदर ये आंसर क्या जाएगा हमारा, a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a का हमने क्या मान रखा है, a का मान क्या रखे यहाँ से, √2। क्या रखा है, √2 प्लस यहाँ पर क्या रखा है, √b का मान 3 रखा है। ठीक है, और ये हो गया हमारा इस